बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर माननीय महापौर राखी संजय कंचरलावर द्वारा नए कोरोना टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे वडगांव वार्ड के गजानन मंदिर में किया गया। चंद्रपुर नगर निगम टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में टीकाकरण केंद्र शुरू कर रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर नगर निगम हॉल में 5 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जल्द से जल्द टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार क्षेत्र में एक टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया था। चंद्रपुर में वडगांव और निजी टीकाकरण केंद्रों सहित कुल 28,259 नागरिकों को टीका लगाया गया है। चंद्रपुर नगर निगम प्रशासन ने 16 जनवरी से शहर के 7 केंद्रों पर प्रतिदिन 700 लोगों का टीकाकरण करने की योजना बनाई थी। उसके बाद एक और केंद्र जोड़कर कुल 14 केंद्रों के माध्यम से 1400 टीकाकरण प्रतिदिन किया जाएगा। केंद्र बढ़ने पर टीकाकरण की गति बढ़ेगी। इस अवसर पर महापौर राखी संजय कंचरलावार, स्थायी समिति अध्यक्ष रवि असवानी, निगम आयुक्त देवानंद वधाई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आविष्कार खंडारे, डॉक्टर अश्विनी भरत उपस्थित थे। सरकारी टीकाकरण केंद्र वर्तमान में रामचंद्र प्राथमिक विद्यालय रामनगर, रविंद्र टैगोर स्कूल विठल मंदिर वार्ड, मातोश्री स्कूल तुकुम, पुलिस अस्पताल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 1, इंदिरा नगर पुल रोड शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 5, नेताजी चौक बाबूपेट शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 6, सुपरमार्केट भीवापुर, गजानन मंदिर वडगांव 8 सरकारी टीकाकरण केंद्र हैं। निजी टीकाकरण केंद्र संजीवनी अस्पताल, क्राइस्ट अस्पताल, बुक्कावार अस्पताल, वासडे अस्पताल, मसल अस्पताल, मानव टक्कर अस्पताल 6 निजी टीका केंद्र हैं। सरकारी टीकाकरण केंद्रों की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद प्राइमरी स्कूल, भानापेट, नागरी उपजीविका अभियान जिला सामान्य अस्पताल के पीछे अस्पताल का वार्ड, मुरलीधर बागला कॉन्वेंट महाकली वार्ड, बजाज तंत्र केतन कॉलेज अकोरी वार्ड, बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े हॉल, समता चौक बाबूपेट, कर्मवीर कन्नमवार प्राइवेट लिमिटेड स्कूल, सरकार नगर पोद्दार कॉन्वेंट स्कूल, अष्टभुजा वार्ड रामनगर में है। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थचर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए, और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं। प्रतिबंधित और अवैध कोल डिपो में दिन दहाड़े पे लोडर वाहन से कोयले की धूल को हवा में उड़ाकर ट्रकों में कोयला लोडिंग कर अधिक मुनाफा कमाने की नीति अब कोयला व्यापारियों के लिए संकट का कारण बन गई है। शहर से सटे पड़ौली के नागालागुट ग्राम पंचायत के सभी 13 सदस्यों ने बहुमत से इन कोल डिपो को बंद कराने का फैसला लिया है। घातक धूल प्रदूषण के चलते सैकड़ों किसानों की खेती बर्बाद होने की बात ग्राम पंचायत के मासिक सभा में रखते हुए तत्काल परिसर के सभी कोल डिपो को बंद करने की मांग का प्रस्ताव बीते सप्ताह बहुमत से पारित किया गया। बुधवार 7 अप्रैल को इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन को भेजने की जानकारी ग्रामीणों ने दी है। अवैध कोल डिपो के खिलाफ दैनिक भास्कर की ओर से प्रकाशित खबरों की दखल नागाला के ग्रामीणों ने ली। गत 25 मार्च को ग्राम पंचायत के कार्यालय में सरपंच रंजना काम्बले की अध्यक्षता में मासिक बैठक बुलाई गई। इस दौरान उप सरपंच सुजन सातपुते, स्वाति काकड़े, निर्मला कामडी, सुवर्णा आसूटकर, कमल शेंडे, एकनाथ देवतले, मंगेश घुगुल, विवेक धोटे, भारती तिवाड़े, नितिन टेकाम, प्रकाश शेंडे और माया धोटे ने बीते 12 वर्षों से नागाला में शुरू कोल डिपो के होने वाले प्रदूषण पर ऐतराज जताया। खेती बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान होने की बात कहते हुए तत्काल कोल डिपो बंद करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया।
एशिया के सबसे बड़े चंद्रपुर महाऔष्णिक बिजली केंद्र में कार्यरत करीब 4000 ठेका कामगारों पर वेतन का संकट मंडरा रहा है। दरअसल बिजली केंद्र में कार्यरत ठेकेदारों के बिल नहीं निकले हैं, बड़े पैमाने पर बिल की राशि अटकी हुई है। ऐसे में अब एन कोरोना के संकट पर उन पर भुखमरी की नौबत आ गई है। इस संबंध में महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन चंद्रपुर की ओर से CSTPS के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर बकाया बिल तत्काल देने की मांग की है। आपको बता दें कि बिजली केंद्र में करीब 80 छोटे बड़े ठेकेदार हैं। इनके माध्यम से हजारों ठेका कामगार काम करते हैं। इसके पूर्व किए काम का बिल समय पर दिया जाता था, जिससे ठेकेदारों द्वारा कामगारों का वेतन भी हर महीने निश्चित तारीख में देना संभव होता था। लेकिन पिछले वर्ष भर से परिस्थिति बदल गई है। ठेकेदारों द्वारा काम करने के बाद भी समय पर बिल अदा नहीं किया जाता, अल्प पैमाने में बिल अदा करना शुरू है। इस संबंध में बिजली केंद्र के मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया गया, प्रत्यक्ष मिलकर अनुरोध किया गया। निधि उपलब्ध नहीं होने का कारण बताकर ठेकेदारों को टालमटोल किया गया है। 1 दिसंबर 2020 से ठेकेदारों के बिल लटके हैं। अनेक ठेकेदारों ने घर के जेवर बेचकर कामगारों का वेतन दिया है, लेकिन अब ठेकेदार कामगारों का वेतन नहीं दे सकते तो पड़ेगा काम पर असर। कामगारों को वेतन नहीं मिला तो असंतोष भड़क सकता है। उसका परिणाम ठेकेदारों के काम और बिजली केंद्र पर होगा। वर्तमान स्थिति में कोरोना बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कामगारों को हाशिए पर रखना उचित नहीं होगा, जिससे ठेकेदारों के बकाया बिल तत्काल निकाले जाने की मांग चंद्रपुर बिजली केंद्र के महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने की है। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पार्थ शहर समाचार हे चालू केलेलं आहे। हे चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद। वेकोली प्रकल्पग्रस्त 19 वर्षीय युवती आशा तुलसीराम घटे ने वेकोली अधिकारी द्वारा मानसिक रूप से परेशान करने से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। वेकोली के बल्लारपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय योजना अधिकारी पुलल्या के खिलाफ मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की मांग तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख से सांसद बालू धनोरकर से की थी। इस मांग पर ध्यान देकर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। पुलिस अब इसमें लिप्त आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग तेली समाज के नेता सूर्यकांत खनके ने की है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी अजय गुल्हाने को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर सूर्यकांत खनके, अजय विरागड़े, प्रकाश देवतले, गोविल मेहरपुरे, कपिल विरागड़े, सचिन कुंभलकर, जितेंद्र इटनकर, नीलेश बेलखोड़े, रवि लोणकर, शिरीष तपासे, बंडू बिजवे, सुनील बुटले, कैलाश राहटे, मनोज झाड़े, भूपेंद्र खानके, गिरीश इटनकर, सचिन शैलेश जुमडे, छबू वरागड़े, वंदना येरणे, वैशाली मेरजे, सुवर्णा लोखंडे, पूनम खनके उपस्थित थे। जिले में बड़े पैमाने पर कोयला खदान है। इसमें मूल निवासी ओबीसी समाज के इन प्रकल्प में बड़े पैमाने पर खेत जमीन गई है, लेकिन न्यायिक मांगों के लिए वेकोली अधिकारी के पास जाने पर वेकोली अधिकारी प्रकल्पग्रस्त की समस्या को नहीं समझते। उन्हें इस प्रकल्पग्रस्तों से कुछ लेना देना नहीं है, जिससे अब तक कई प्रकल्पग्रस्तों को न्याय नहीं मिला। इसलिए जिले में मूलतः मराठी अधिकारी देने की मांग सांसद बालू धनोरकर ने की है। सास्ती निवासी मृतक आशा तुलसीराम घटे के पिता की खेती वेकोली द्वारा संपादित की गई थी। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। शहर प्रतिनिधि चंद्रपुर औद्योगिक चंद्रपुर जिले के पर्यावरण का जायजा लेते समय पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जहां जहां प्रदूषण है वहां के उद्योजकों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिले में उद्योग चलना आवश्यक है, लेकिन प्रदूषण कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां अधिक प्रदूषण है वहां हवा शुद्धिकरण टावर लगाने के लिए CSR निधि से मदद करने उद्योजकों से अपील की। पालक मंत्री वडेट्टीवार की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय के 20 कलमी सभागृह में विविध विभागों का जायजा लिया गया। घरकुल योजना के निर्माण कार्य के लिए सरकार ने प्रति लाभार्थी 5 ब्रास रेती 0 रॉयल्टी भंडारण और जब्त रेत भंडारण से उपलब्ध कराकर देने के निर्देश पालक मंत्री वडेट्टीवार ने सभी उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को ऑनलाइन आयोजित बैठक में दिए। बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार, जिलाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कड़ीले, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, अपर जिलाधिकारी विद्युत वरखेड़कर,
उद्योजक शामिल हुए। इस समय पालक मंत्री ने सभी कोविड टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने और मरीजों के लिए आवश्यक बेड व्यवस्था, दवा भंडारण तैयार करने के निर्देश दिए। उद्योजकों ने कामगारों को नियमानुसार सुविधा देने की बात कही। मरांज मोकासा के प्रबलग्रस्तों को नौकरी में लेने की सूचना दी। उप विभागीय अधिकारी वरोड़ा की अध्यक्षता में समिति स्थापित की गई है। उनकी रिपोर्ट पर सभी नागरिकों को कंपनी में नौकरी देनी पड़ेगी। चंद्रपुर जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने टीकाकरण तो बढ़ा दिया है, लेकिन टीकों का स्टॉक खत्म कर दिया है। विठल मंदिर वार्ड में टैगोर स्कूल में टीकाकरण केंद्र ने आज टीकों का स्टॉक खत्म कर दिया था, जिससे नागरिकों में भ्रम पैदा हो गया था। वार्ड की जल्दबाजी करने वाले निगम ने पंजीकृत नागरिकों को नाराज कर दिया और उन्हें पहले टीकाकरण का मौका दिया। कोरोना अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद इस जल्दबाजी के नगर सेवक ने पार्टी के नाम से एक टीकाकरण केंद्र स्थापित किया और जनता को जुटाने के लिए कोरोना शासन स्थापित किया। नियमानुसार टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने वाले नागरिकों को बिना टीकाकरण कराए घर लौटना पड़ा। चंद्रपुर नगर निगम के चुनाव वर्ष भर में आयोजित किए जाएंगे और अब से ये पहल जल्दबाजी निगम द्वारा की जा रही है, लेकिन नागरिकों को टीकाकरण से वंचित करना कितना उचित है, उस जल्दबाजी करने वाले नगर सेवक के खिलाफ क्षेत्र के नागरिकों द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो, वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।